Panda. I got broads in Atlanta, licks in the band, legacies. वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपनी लाइफ में अपनी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज करने के लिए आपको अपनी लाइफ में सबसे पहले अपनी डिस्ट्रैक्शंस, जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, उन सबको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल के फेंक देना है। हम बिना किसी देरी के सीधे सीधे बात करते हैं कि लाइफ में कैसे कैसे कौन से डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जिसकी वजह से आपकी जो फोकसिंग पावर है वो बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, आप हर थोड़ी थोड़ी देर में किसी ना किसी चीज के बारे में सोचने लग जाते हो। सबसे पहली बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं हमारी लाइफ में वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस के बारे में जो हम बात करने वाले हैं वो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस है, यानी कि बाहरी दुनिया के डिस्ट्रैक्शंस। उसके बाद मैं इसी वीडियो में बात करने वाली हूँ जो इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस होते हैं हमारी लाइफ के, उनके बारे में। सबसे पहले जो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, अगर आप पढ़ने बैठ गए, 1 मिनट में आपका फोन वाइब्रेट हो गया। ठीक है, आपने फटाफट फोन चेक किया, नोटिफिकेशन आई है फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, स्नैपचैट से, यूट्यूब से, कोई वीडियो आई है और आपने फोन उठा के फटाफट देखना शुरू कर दिया। आप लोगों को ये बात समझनी होगी कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो आप लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हो वो सब एक ब्लैक होल है। आप लोग कभी भी इन चीजों के एंड पे नहीं पहुंच पाओगे। आप चाहे पूरी जिंदगी पर स्क्रॉल करते रहोगे ना, तब भी आप YouTube के एंड पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते। सेम चीज है फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी, क्योंकि आप लोग ये मानते होंगे कि जितने भी क्रिएटर्स यूट्यूब पे हैं उससे कई लाख गुना ज्यादा क्रिएटर्स जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हैं, स्नैपचैट पे हैं। ये लोग ना अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं, उसके बाद अपनी पिक्चर्स पोस्ट शेयर करते हैं। आप लोग सोचते हो कि यार ये तो सक्सेसफुल हो गया, मैं क्यों नहीं हुआ? फिर वही चीज है, नेगेटिविटी सोचते रहते हो, हाँ मैं इतना पढ़ता हूँ। भाई जब दिल लगा के पढ़ोगे ना तो रिजल्ट्स जो हैं वो आपकी आंखों के सामने ही आएंगे। ठीक है, उसके अलावा दूसरे डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, आपके सामने कोई दूसरा इंसान बैठ के फोन चला रहा है। ठीक है, वो स्क्रॉल पे स्क्रॉल करा जा रहा है, करता जा रहा है, और अगर उसे कोई इंटरेस्टिंग सी वीडियो दिख गई, ठीक है, कोई एंटरटेनमेंट का अच्छा सा सोर्स मिल गया, तो वो आपको दिखाता है, देख भाई ये देख क्या चल रहा है। ठीक है, आपको ये भी एक डिस्ट्रैक्शंस है। उसके बाद आ जाता है कि घर वाले, ठीक है, मम्मी बोल देते बेटा ये कर दो, ठीक है, मार्केट से ये ले आओ, या कुछ भी, कभी कभी पापा बोल देते हैं कुछ ऐसा काम करने को। ये सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वीडियो खत्म होते ही जाके बोल देना मम्मी पापा मैं आपका कोई काम नहीं करूंगा, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, मैं जस्ट एक बात बता रही हूँ, जब आप पढ़ रहे हो तब की बात है। अपने घर वालों को समझा दीजिए कि इस टाइम मैं पढ़ता हूँ, तो इस टाइम प्लीज मुझे कोई काम ना बताए जब तक कोई इमरजेंसी ना हो। और ठीक है, उसके बाद बारी आ जाती है एक और डिस्ट्रैक्शन जो होता है आपकी स्टडी टेबल। मैं हमेशा बोलती हूँ स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़िए, बट जब तक उसमें बहुत सारी बुक्स होंगी, एक कहीं पे पानी का ग्लास रखा है, कहीं पे झूठे बर्तन रखे हैं, ठीक है, बहुत सारे पेन पड़े हैं, उधर उधर फोन पड़ा है, लैपटॉप पड़ा है, तो ये सही तरीका नहीं होता पढ़ने का। अगर आप फोन से पढ़ रहे हो तो एक टाइम पे फोन रखिए और एक कॉपी रखिए, नोट पैड रखिए अपना, बस इतना ही। फालतू कुछ किताबें नहीं रखनी, किताबों का बोझ नहीं देना है टेबल पे, क्योंकि जितना बोझ किताबों का टेबल पे होगा उतना ही आपके दिमाग में होने वाला है। इस चीज़ को अवॉइड करिए। दूसरा, अगर आप मान लो आपके घर में आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो, कुछ लोग टीवी देख रहे हैं, तो टीवी की आवाज़ आती रहती है। ठीक है, गर्ल्स में तो ये सीन होता है कि कोई इंटरेस्टिंग सा सीरियल आ रहा है ना, तो वो ही ना सिर्फ सुन सुन कर ना पूरी इमेजिनेशन कर लेती है। सेम बॉयज़ में भी ऐसा ही होता है। अगर कोई इंटरेस्टिंग सी वीडियो जो है मूवी आ रखी होती है और घर वाले बोलते हैं कि नहीं बेटा चलो छोड़ो और पढ़ने बैठ जाओ, तो ना वो जब आवाज़ आती रहती है ना तो पूरा ध्यान उसी पे होता है और हम बस वॉइस सुन कर ना पूरी मूवी को ना अपनी इमेजिनेशंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक्सटर्नल जो जितने भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना उनसे डील करना बहुत ईजी है। ठीक है, आप धीरे धीरे 5-7 दिन काम करोगे ना तो आप इजीली इन सारी चीज़ों से जो है दूर हो सकते हो। अपने फ़ोन का जो है नेट ऑफ कर लीजिए। उसके बाद जो है अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, टीवी की आवाज़ आ रही है तो वॉल्यूम कम करा दीजिए। ठीक है, कहीं पे साइड में म्यूजिक चल रहा है तो उसे भी बंद कर दीजिए। अब बारी आती है जो सबसे डिफिकल्ट होता है, वो होता है हमारे इंटरनल डिस्ट्रैक्शन से डील करना। इंटरनल डिस्ट्रैक्शन जिस दिन खत्म हो जाएंगे ना, उस दिन आपको कोई भी मोटिवेशनल, कोई भी फोकस रिलेटेड मूवीज जो है वीडियोस देखने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी ऐसी ट्रिक सोचने की, समझने की जरूरत नहीं है जिसमें आप लोग जो है फोकस सीख सकते हो। ठीक है, सबसे पहली बात आ जाती है आपको जो आपके इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस होते हैं वो होते हैं आपके पास्ट में जो हो चुका उससे रिलेटेड, या फिर आपके फ्यूचर में क्या होगा उससे रिलेटेड। जो लोग ख्याली पुलाव बनाते हैं ना कि मैं बड़ा हो गया ये कर लूंगा वो कर लूंगा, इतनी बड़ी इतनी महंगी कार खरीदूंगा, इतना महंगा घर खरीदूंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये सारी चीज़ से वो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। आप अगर एक दिन अच्छे से पढ़ लोगे ना तो रात को ही सोने से पहले आपको अंदर से ये फीलिंग आने लग जाएगी कि यार अब तो मैं बहुत सारा पढ़ लिया हूँ, आज तो मैं ना इतना पढ़ लिया, मैं रोज ऐसे ही पढ़ूंगा, फिर धीरे धीरे पढ़ते 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 मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाऊंगा। और जब आप नेक्स्ट मॉर्निंग उठोगे ना तो आप लोगों के दिमाग में यही आएगा कि यार कल तो बहुत पढ़ लिया था, चलो आज 2 घंटे और सो लेता हूँ।
दिन तो पूरा ही पड़ा है, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। और पास की जो चीज़ें होती हैं वो आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। सपोज़ अब पास में आप लोगों ने एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम जो है क्रैक किया, आपने को अटेम्प्ट किया बट आप उसे क्रैक नहीं कर पाए, ठीक है? बहुत मेहनत की थी आपने बट आप उसे क्रैक नहीं कर पाए। दूसरी बार भी आप यही कोशिश करते हो, तीसरी बार भी, फिर धीरे-धीरे करके ना आपको ये हो जाता है यार पढ़ा तो बहुत था। भई अगर पढ़े होते ना तो हर एक जैसे हर एक स्टूडेंट का एग्ज़ाम निकल के आता है वैसे आपका निकल के आता है। मैं मानती हूँ कि एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होती है। एक और फैक्टर होता है वो होती है आपकी किस्मत, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें ना आपको डिमोटिवेट ही करती हैं, ठीक है? उन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ से निकाल के बाहर फेंक दो जो आपको डिमोटिवेट करती है, जो आपके अंदर नेगेटिविटी की थिंकिंग लेके आती है। एक और चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आपके पास में हो चुका है ना, आप उसे बदल नहीं सकते, ठीक है? हम लोगों के पास ना डोरेमोन नहीं है जो अपनी जेब से टाइम मशीन निकाल लेगा, ठीक है? और उसके बाद हम लोग जाके अपने पास में सब कुछ चेंज करके आ जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। आप लोग हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि जो जहाँ आप जी रहे हो ना वो आपका प्रेजेंट है, ना तो आपका फ्यूचर आपके हाथ में और ना ही आपका पास्ट आपके हाथ में है। आप लोगों को बस एक चीज पे फोकस रखना है, वो है आपका प्रेजेंट। बस दिन रात आपके प्रेजेंट पे ही फोकस कीजिए, अपने प्रेजेंट में ही मेहनत कीजिए। अगर आप प्रेजेंट में मेहनत करोगे ना तो आपका पास्ट कभी खराब नहीं होगा और आपका फ्यूचर हमेशा 101% अच्छा होने वाला है। अगर आप प्रेजेंट में मेहनत करके फ्यूचर में सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो फ्यूचर वाले जो आप होगे ना वो सोचोगे कि मैंने अपने पास्ट में बहुत मेहनत किया है। बट अगर आप यहीं इसी पॉइंट पे सोचोगे ना कि मैंने पास्ट में क्या किया है, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आने वाले हैं। मैंने 10 घंटे फोन चला के टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने 3 घंटे मूवी देखने के लिए टाइम वेस्ट कर दिया, मैं अपने दोस्तों के साथ चला गया वहां टाइम वेस्ट कर दिया। ये सारी चीजें अवॉइड कर लो, ठीक है? अगर आप एक चीज कर देते हो ना तो उसके बारे में सोचो मत। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जिस दिन भी ना लाइफ में नेगेटिविटी निकल जाएगी ना और जब अपने प्रेजेंट पे जीना सीख लोगे, उस दिन लाइफ की हर एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। आई एम प्रॉमिसिंग यू गाइज। सो जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है वो सारी चीजें आपके इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, वो सभी यही होते हैं। अगर आप मान लो कोई बिजनेस करते हो और आपके किसी फ्रेंड ने किसी पार्टनर ने आपके साथ अगर धोखा दे दिया ना, तो आप 4-5 साल तो उस धोखे से नहीं निकल पाते, तो आप फ्यूचर में कैसे काम कर लोगे? सो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। रिलेशनशिप्स और बिजनेस रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों को धोखा मिलेगा ही मिलेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। बहुत लोग बोलते हैं कि यार वो मुझसे जलता है, वो जलता है इसलिए क्योंकि आप इस काबिल हो, ठीक है? अगर आपको किसी को देख के जलन होती है, यार इसके पास ये है, इसके पास महंगा फोन है, ये सक्सेसफुल है, तो आप भी तो उस मुकाम आपके पास भी तो वो सोर्सेज हैं कि आपके माँ बाप आपके लिए खाना पीने की व्यवस्था नहीं करते हैं, कि आपके माँ बाप आपको गर्मी में भूखा प्यासा रखते हैं, नहीं ना। तो आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, अपनी लाइफ से अपने प्रेजेंट में मेहनत करना सीख लीजिए। हमेशा अपने दिमाग में रखना कि जिस दिन अपने फ्यूचर और पास्ट के बारे में सोचना बंद कर दोगे और अपने प्रेजेंट में जीना सीख लोगे, उस दिन लाइफ की जितने भी इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस है ना वो सारी दूर हो जाएंगी। और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस पे तो बस 5-7 दिन काम करने की जरूरत है। अपने फोन को साइलेंट रखना सीख लीजिए, अगर आप पढ़ रहे हो उस टाइम अपने नेट को ऑफ रखना सीख लीजिए। अगर आप कोई भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, ये सारी चीजें उन सारे लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं प्लस जो काम करते हैं उनके लिए भी यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है वो आपकी मुट्ठी में होने चाहिए, आप उसे अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक दीजिए, तभी काम बनेगा, तभी आप लोग अपनी लाइफ में फोकस कर पाओगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि ये बात सही बोली है इस बंदी ने, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़ के जरूर जाना। और अगर आप लोग अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस पे काबू कर लेते हो और आपको अब लगता है कि हाँ अब एक कोई तरीका मिल जाए जिससे मैं अपनी लाइफ में एक परफेक्ट फोकस कर सकता हूँ, तो मैंने फोकस रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, प्लीज उनको जाके जरूर चेकआउट करना। वो सारी वीडियो साइंटिफिकली प्रूवन है, रिसर्च के बाद मैंने बनाई है, मैंने कोई भी बात हवा में नहीं की है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। अब हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी और अपनी लाइफ से अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को निकाल के फेंक दीजिए। थैंक यू।